यासिर और जुनैद का क्या होगा? वो जो बेचारे थे, क्या बेचारे थे? वो गो तस्कर थे। किसने कहा वो बेचारे थे? सेकुलर हिंदुओं को कहना चाहता हूँ, जो गाय की पूजा करते और जो गाय के साथ रोटी खाते वो कभी भाई नहीं हो सकते। बजरंग दल के लोग यहाँ पे आ गए हैं दिल्ली से भी। दिल्ली से आप लोग मोनू के समर्थन में आ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप देख रहे हैं उनके समर्थन में। मोनू ने गलत किया है। गलत राजस्थान की सरकार कर रही है। जो बच्चा धरती पे है उसका क्या अपराध है? अशोक गहलोत की सरकार अपनी उल्टी गिनती उद्धव ठाकरे की तरह शुरू कर ले। आज से कुछ महीने बाद अशोक गहलोत की सरकार नहीं होगी, राजस्थान तब भी होगा, मोनू तब भी होगा। मोनू गौ तस्करों को रोकता था और गुंडागर्दी करता था उसके बिल्कुल, गौ तस्कर को रोकेंगे। गाय हमारी माता है और रोकेंगे। ओबीसी तो 15 मिनट का टाइम भी मांगता है, फिर वो हमारे सामने क्यों नहीं आता? हम देंगे ना उसको 15 मिनट। उस पागल हो चुका है, उस प्रैक है, उसको अभी कभी सामने मिले, सामने आया ना हमारे ओबीसी करती। हाँ बिल्कुल, ओबीसी हमारे सामने है, हम बात करते हैं उससे। 15 मिनट नहीं, क्या है? 5 मिनट। क्या 5 मिनट? 5 मिनट सिर्फ। किसने कहा मोनू दोषी है? सरकार दोषी मान रही है। सरकार कल को कुछ कहेगी उसी की मानेंगे हम। के सबूत है उसके मोनू के? किसी के पास कोई सबूत मिला है मोनू का? मोनू दोषी है, लोकेश सिंगला दोषी है, श्रीकांत दोषी है? किसने बोला कि मोनू दोषी है? मोनू भाई के समर्थन में सारी दुनिया खड़ी है। पर इस देश में मुसलमान ही रहेंगे, हम नहीं रहेंगे। हर चीज में गौ माता को हमारी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है यहाँ पे। हम पागल हैं। हिंदू राष्ट्र होते होने के भी फिर भी ये कर रखा है इन्होंने। देश तो सेकुलर है ना, हिंदू राष्ट्र का है। क्यों हिंदू राष्ट्र बना के छोड़ेंगे हम? हिंदू के इतने हिंदू होने पे भी हमारे साथ ये सब हो रहा है। हमारे जो 6 महीने 9 महीने का बच्चा था उसको जा रहा है घर में घुस के। किसने कहा 3:30 बजे घर में घुस सकती है पुलिस? महिला पुलिस थी उनके साथ। हिंदू समाज का पूरा मजाक बना रखा। मेरे देश में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार है वो तो कर रही है। कांग्रेस पूरी मिली हुई है उनके साथ। वो चाहती है, क्योंकि वहाँ इलेक्शन है राजस्थान में, अपना वोट बैंक बनाने के लिए वो मोनू मानेसर, श्रीकांत और लोकेश सिंगला, इन 5 भाइयों को फंसाना चाहती है। इसी तरीका से वो बीजेपी का डायरेक्ट सर्कुलेट करना चाह रही है। जो स्टिंग ऑपरेशन मीडिया ने जो SHO जो भरतपुर का था उसका कराया था, उसके अंदर वो सब कह रहे हैं कि मोनू की लोकेशन कोई भी ट्रेस नहीं हुई, कोई भी सबूत अभी नहीं मिला। फिर वो दोषी क्यों बनाया जा रहा है? तुष्टीकरण की राजनीति के लिए सिर्फ दिल्ली NCR का जो गढ़ है मेवात, उस गढ़ के ऊपर गौ तस्करी का गढ़ है, उसके ऊपर रोक लगा रखी थी बजरंग दल हरियाणा की टीम ने, मोनू ने। गौ तस्कर जो रोकते हैं वो लोग गुंडे होते हैं। क्या आप गुंडे हैं? हम गुंडे हैं? किसने कहा हम गुंडे हैं? जो गौ तस्करी को रोकते हैं वो गुंडे होते हैं। तो आप बताओ ना, ये चीज तो हम तो आपसे पूछना चाह रहे हैं। बताओ, हम गुंडे हैं? जो गौ माता की रक्षा कर रहे हैं, हमारी माँ की रक्षा करना गुंडा है? आपसे अगर आपकी माँ उसको पकड़ेगा, क्या आप उसकी रक्षा करोगे? आप गुंडे हो? कौन कह सकता है गौ रक्षक गुंडे हैं? कोई गौरक्षक गुंडे नहीं है। हम अपनी माँ की सेवा करते हैं, करते थे और करते रहेंगे। जिससे लोगों को डर लगने लग जाता है ना, उसको आरोपी बताते ही हैं। मोनू आरोपी ना कभी था और ना कभी होगा। वो गौ माता का रक्षक है। मुस्लिम गढ़ है मेवात तो। बिल्कुल नहीं, पहले नहीं था। पहले नहीं था, इतिहास उठाइए, पहले नहीं था। ये रोज चेंज हो रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मोनू तो सिर्फ एक नाम है। ये बजरंग दल को टारगेट कर ररे हैं, RSS को टारगेट कर रहे हैं, तो ये टारगेट अब नहीं चलेगा। राजा हेमू जिसने अकबर के बाप को यहाँ से भगाया था और यहाँ पे दिल्ली का आखिरी हिंदू सम्राट रहा था, उसका गढ़ है। मोनू को तो दोषी बनाया जा रहा है कि मोनू बदमाश है। CBI जांचो। सबूत तो है नहीं। आप किसी कोई प्रूफ है? बिल्कुल झूठा बदनाम। कोई बात सुनो, एक बात बताओ, हम अपनी गौ माता को बचाना चाहते हैं, ठीक है? इन दो के आज जैसे मैं आपके टारगेट का जवाब देता हूं। टारगेट एक्चुअल में मोनू को इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि मेवात में जो डेमोग्राफी चेंज हुई है, नू में हुई है, वो एक बहुत बड़ा एक पत्थर है। ना सिर्फ जरूरत गौ तस्कर है, पहले से आरोप है, पहले से FIR है। कांग्रेस तो पूरी मट्टी पलीत हो चुकी है उसकी। उसको एक बैठा रखा उन्होंने वहाँ पागल। तो इसी तरीके से हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। भ्रष्ट हो चुका है। कह रहे हैं मोनू को बचाया जा रहा है। ओवैसी का सीधा आभार है मोनू पे। ओबीसी तो 15 मिनट का टाइम भी मांगता है, फिर वो हमारे सामने क्यों नहीं आता? हम देंगे ना उसको 15 मिनट। उस पागल हो चुका है, उस प्रैक है, उसको अभी कभी सामने मिले, सामने आया ना हमारे ओबीसी करती। हाँ बिल्कुल, ओबीसी हमारे सामने है, हम बात करते हैं उससे। 15 मिनट नहीं, क्या है? 5 मिनट। क्या 5 मिनट? 15 मिनट नहीं चाहिए। नहीं 5 मिनट, 5 मिनट सिर्फ 5 मिनट। अगर ओबीसी इनका समर्थन है तो राजस्थान में जिस टेलर का काटा गया था उस वक्त ओबीसी कहाँ था? ओबीसी उस वक्त कहाँ था? तो हिंदू का गला गया था तो वो हिंदू पे जुल्म नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात ये है, जब अगर मांस ही खाना है तो एक और पशु है उसका खा लीजिए। गाय का क्यों जरूरी है? गाय का ही क्यों जरूरी है? गाय पूजनीय है, आस्था का केंद्र है, जान दे देंगे मगर उसको नहीं देंगे। और जिसने अपनी माँ का दूध पिया है वो मैदान में आ जाए, फिर दोबारा से मैदान होना हम तैयार हैं। जब गाय माता के लिए, गाय माता के लिए वो आप गौमूत्र का सेवन करते हैं, उसका ही मजाक बनाते हैं वो लोग। तो वो सेवन हम करते हैं, एलर्जी उनको क्या है?
वो क्या कर रहे हैं, हमको एलर्जी नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उनको एलर्जी क्यों है। आपने क्या पहन रखा, मुझे एलर्जी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैंने क्या पहन रखा, उनको क्यों एलर्जी है, उनको क्यों एलर्जी है। अगर एलर्जी रही तो एक इस दिन इस धरती पर वो एलर्जी कभी मिलेगी नहीं देखने के लिए। अगर ये एलर्जी ही रही तो फिर इस धरती पर कभी नजर नहीं। गौमूत्र का मजाक बनाते रहते हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मजाक बनाएंगे वो हमारा, वो खुद मजाक बनेंगे एक दिन। तो देखना बहुत जल्दी वो समय आने वाला है। ये भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। हम बना के छोड़ेंगे अब हिंदू राष्ट्र भारत को। मुसलमान कहा जाएगा? मुसलमान भी रहेगा, अगर तरीके से रहना होगा, मेरे देश में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। सेकुलर हिंदुओं को कहना चाहता हूं, जो गाय की पूजा करते और जो गाय की साथ रोटी खाते वो कभी भाई नहीं हो सकते। सेकुलर हो, जितनी जल्दी सीख जाओगे ये बात, उतने तुम्हारे भविष्य के लिए फायदेमंद रहेगा। ये दिल्ली की टीम यहाँ पे आई हुई है, बजरंग दल की दिल्ली से यहाँ पे लोग मौजूद हैं। कह रहे हैं नासिर और जुनैद को इंसाफ कैसे मिलेगा? फिर हम उनका इंसाफ लिए बैठे हैं। इंसाफ उनके घर वाले मांगो, सरकार से मांगो, हमें उस बात से क्या है। हमारा तो कोई लेना देना नहीं ना इंसाफ का और उस चीज़ का, हमारा तो कोई मतलब नहीं। मोनू को क्यों फंसाया जा रहा है? भाई मोनू एक गौ रक्षक है, जैसे भगत सिंह अपनी भारत माता को आज़ाद कराने के लिए हुआ, एंड में भगत सिंह को फंसा के ये वो करके दी गई, ऐसा ही एजेंडा मोनू के साथ अपनाया जा रहा है। मोनू एक ऐसा चीता है गौ माता का, जो गौ माता की लड़ाई लड़ रहा है, हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहा है, इसीलिए इसको फंसाया जा रहा है। और हिंदुत्व के लिए जो भी आगा होगा उसको हर किसी को ऐसे ही घेर घोट के फंसाया जाएगा। जो लोग स्वयं गुंडे होते हैं ना, उनको दूसरा व्यक्ति भी गुंडा ही दिखाई पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात, जो सबसे बड़ा गुंडा है वो दक्षिण से उठकर और यहाँ मेवात में आके जो राजनीतिक प्रपंच रच रहा है, उससे बड़ा गुंडा कोई नहीं हो सकता। जो मंच के माध्यम खड़े होकर ये कहता है कि 10 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। आप एक चीज़ बताइए, प्रदेश का मुख्यमंत्री बाद में घटनास्थल पर पहुंचता है, वो हैदराबाद से चल के यहाँ पहुँच के हिंदू मुस्लिम कर रहा है। गोरक्षा दल का कोई भी सदस्य मुसलमानों से बैर नहीं करता, उनको बैर है केवल और केवल गो तस्करों से। नहीं, कह रहे हैं मोनू गौ तस्करी को रोकता था, लेकिन वो बहुत बड़ा बदमाश भी था। मुझे एक मामला ऐसा दे दो जिसमें उन्होंने बदमाशी की हो, एक कंप्लेंट ऐसी दे दो जिसमें उसने बदमाशी की हो, एक व्यक्ति ऐसा बता दो जिसके साथ बदमाशी की हो। कोई तो चीज़ हो जिसमें बदमाशी उसकी हो। पुलिस के साथ मिलकर सरकार का काम करना बदमाशी नहीं होती मेरे भाई, सरकार का सदस्य था वो। पर नासिर और जुनैद का क्या होगा? गहलोत उसके बच्चे का क्या होगा, शशिकांत के बच्चे का क्या होगा, आप वापस ला सकते हो? पेट में दिया इतना अत्याचार। पर वो लोग तो अशोक गहलोत कह रहे हैं कि नासिर और जुनैद का क्या? कौन है अशोक गहलोत? पहले हमारे गौरक्षक भाई का जो बच्चा उसका जवाब दो, तुम ये हुई बात दो उसका जवाब। और अभी तो तुमने एक छोटे गौरक्षक जिसने जन्म भी नहीं लिया था, अब इसी गौरक्षक के बदले कितने गौरक्षक जन्म लेंगे इस देश को अंदाजा भी नहीं है। अगर जवाब मांग रहा है वो, तो उसको ही जवाब देना चाहिए जिस व्यक्ति के ऊपर 6 केस दर्ज थे, 4 से 6 हज़ार रुपये का इनाम उसी की पुलिस ने रखा था। उन्होंने गिरफ्तार करके जेल में क्यों नहीं डाला? क्यों खुलेआम गुंडागर्दी करने के लिए उनको छोड़ रखा था?